वज्र गुणन विधि को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फॉर्मेट लेते हैं क्वेश्चन का, ताकि उसके माध्यम से जो पीछे का रहस्य है इसके अंदर वो हम सीख जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर के हम आपको समझाएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम सिखा पाएंगे अच्छे से। ठीक है साथियों, तो पहले हम फॉर्मेट लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ साथियों, समीकरण का दो फॉर्मेट हुआ। अब इसको हम हल करते हैं। हल करने का तरीका क्या है साथियों, सबसे पहले सीखिए आप। हम पहले क्या करेंगे, रफ करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे। आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको साइड में आप कर सकते हैं। रफ करेंगे, रफ के लिए थोड़ा सा जगह ले लेंगे हम बॉक्स बना करके, ताकि जो एग्जामिनर होता है ना वो समझ जाए कि हाँ ये बच्चा रफ किए हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, अब a1 को लिखेंगे, x का जो गुणांक है ना a1 और a2, पहले a1 लिखेंगे, ठीक है, फिर a2 लिखेंगे, फिर y का जो गुणांक है b1 और b2 लिखेंगे, फिर c1 और c2 लिखेंगे साथियों। ठीक है, अब देखिए, अब जो पहले बार लिखे हैं ना, ये पहला जो लिखे हैं इसको फिर लास्ट में भी हम एक बार और लिख देंगे, तो a1/a2। अब क्या करना है साथियों, अब करना है कि हम x लिख करके बटा देंगे ऐसे, ठीक है, फिर बराबर देंगे, फिर y लिख करके बटा देंगे, फिर 1 लिख करके बटा देंगे। ठीक है साथियों, इस तरह से हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। अब फॉर्मेट के बाद अब करना क्या है ये सीखिए साथियों। जब x के नीचे लिखना हो साथियों तो हम क्या करेंगे, x वाले को क्या करेंगे, ढक देंगे और गुना करेंगे, b1 को गुना करेंगे c2 के साथ, ठीक है साथियों, और b2 को गुना करेंगे c1 के साथ, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे साथियों। तो b1 को गुना करेंगे c2 के साथ, तो b1 गुने c2, घटाना है b2 गुने c1, तो b2 गुने c1, ये वाला हो गया साथियों। x के नीचे लिख दिए। अब y के नीचे लिखना है, तो अब क्या करना है, y का जो गुणांक है ना ये b1 और b2, इसको हम ढक देंगे। क्या करेंगे साथियों, इसको ढक देंगे। तो इसको जब ढकेंगे तो बच गया क्या, इधर बचा, इधर तो 2 पूर्ण नहीं रहा है, ये तो a1 और a2 है, तो इधर हम बना नहीं सकते हैं पेयर, इधर हम बना सकते हैं। तो c1 को गुना करेंगे a2 के साथ और c2 को गुना करेंगे a1 के साथ, गुना करके घटा देंगे आपस में। तो c1 को गुना करेंगे a2 के साथ, तो c1 गुने a2, घटाएंगे c2 गुने a1, c2 गुने a1 हो गया। y के भी नीचे लिखा गया साथियों। अब 1 के नीचे लिखना है, तो अब बचा क्या साथियों, इस दोनों का हम काम कर लिए। अब बच गया हमारा ये, तो a1 को गुना करेंगे b2 के साथ और a2 को गुना करेंगे b1 के साथ, आपस में घटा देंगे, तो a1 गुने b2, ठीक है, और घटाएंगे a2 गुने b1, ये वाला हो गया साथियों। अब देखिए साथियों, x के नीचे जो लिखे हैं, यानी कि ये वाला x के नीचे लिखना हो तो हम ये वाला इस दोनों को गुना करके लिखते हैं, y वाले के नीचे लिखना हो तो हम इस दोनों को गुना करके नीचे लिखते हैं, और 1 के नीचे लिखना हो तो इस दोनों को हम गुना करके नीचे लिखते हैं। यानी कि जब 1 के नीचे लिखना हो तो इस दोनों को गुना करते हैं, x के नीचे लिखना हो तो इस दोनों को गुना करते हैं, और y के नीचे लिखना हो तो इस दोनों को गुना करते हैं। समझे साथियों। अब देखिए, ये वाला हमारा एक फॉर्मूला बन गया। हर कोई बच्चा इसको याद कर ले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि a2 b2 इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन होगा तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन में इस फार्मूला का प्रयोग ना करके इसी कंसेप्ट को हम उसमें लगा करके क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके हम इसी कंसेप्ट के माध्यम से, इसी प्रोसेस के माध्यम से हम तो बना ही सकते हैं। तो चलिए साथियों, यही ट्रिक, यही प्रोसेस क्वेश्चन में अपना करके हम बनाते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का और उसको सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है साथियों, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समझे। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये जो मानक रूप होता है ना, जैसे हम पहले बताए हैं वैसे इसको चेंज करेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस 5 को हम इस साइड ले आएंगे, 2x प्लस वाई, अब माइनस इधर लाएंगे इसको तो हो जाएगा -5 बराबर 0। ठीक है, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जो पहले वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, 8 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब ये वाला साथियों हमारा ये समीकरण हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रफ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, रफ लेंगे, रफ के लिए थोड़ा सा स्पेस हम ले लेंगे, जगह ले लेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों, a1 के स्थान पे कितना है, 2 है तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, a2 के स्थान पे कितना है, 3 है तो हम 3 लिख देंगे। ठीक है, और
b1 के स्थान पे कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब साथियों 1 है, ठीक है। और b2 के स्थान पे कितना है साथियों, 2 है। और c1 के स्थान पे कितना है, -5 है। माइनस के साथ लेना है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हम फॉर्मेट में हम बनाए थे, फॉर्मेट उसका, उसमें प्लस था यहाँ पे, तो माइनस को भी हम अपने साथ ले लेंगे। यहाँ पे -8 है तो हम -8 ले लेंगे c2 के स्थान पे, ठीक है साथियों। और ये जो पहला है इसको हम लास्ट में एक बार और लिख देंगे, तो 2 और 3। अब क्या करना है साथियों, x लिख करके बटा देना है, ठीक है। y लिख करके फिर बटा देना है, फिर 1 लिख करके बटा देना है साथियों, ठीक है। अब देखिए x के नीचे लिखना है तो x वाले को ढक देंगे, इसको ढकेंगे साथियों। जब इसको ढक देंगे तो बचा क्या, ये वाला बचा। तो 1 को गुना करेंगे -8 के साथ और 2 को गुना करेंगे -5 के साथ। तो गुना करेंगे तो 1 गुना -8 तो क्या हो जाएगा साथियों, -8। घटाना है तो घटाव दे दिए। अब 2 को गुना करना है -5 के साथ तो हो जाएगा -10। तो -10 ब्रैकेट में लिखेंगे साथियों, क्योंकि ये गुना होकर के अगला स्टेप में प्लस हो जाएगा। फिर y के नीचे लिखना है, तो y का जो गुणांक है ना उसको हम ढकेंगे, तो इसको ढकेंगे। तो अब इसको गुना करेंगे, तो 5 को गुना करेंगे -5 को 3 के साथ और -8 को गुना करेंगे 2 के साथ। तो 5 तिहाई 15, तो -15। घटाना कितना है साथियों, 8 दूना 16, तो -16, ठीक है। अब 1 के नीचे लिखना है, तो अब ये बचा हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 2 को 2 के साथ, फिर 3 को गुना करेंगे 1 के साथ, घटा देंगे आपस में। तो 2 दूना 4, घटाना है कितना, 3 एकम 3। अब देखिए साथियों, अब ये एक स्टेप इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। अगर साथियों रियलिटी में देखा जाए तो मैथ एक ऐसा विषय है जिसको समझा जाता है, इसको रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, इसको समझें। चलिए अब इसको आगे करते हैं, इसका प्रोसेस। अब x बटा, अब देखिए 8 है, -8, अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साथियों, तो 10, ठीक है। और y है तो y अब बटा में देखिए -15 है, अब माइनस गुना माइनस हो जाएगा साथियों प्लस, तो ये हो जाएगा 16। अब फिर ये 1 है, अब बटा में 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा साथियों। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x बटा 8 घट जाएगा 10 में से, तो बचा कितना, 2 साथियों। फिर y -15 घट जाएगा 16 में से, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा साथियों, ठीक है। 1 में हम 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब क्या करेंगे साथियों, इसको बराबर करेंगे 1 के साथ, फिर इसको भी बराबर करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा x बटा 2 बराबर 1, ठीक है। और एक और समीकरण हमारा बन जाएगा y बटा 1 बराबर 1, ठीक है साथियों। अब x बटा 2 बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 गुने 1, यानी कि x बराबर 2, ठीक है। और y बटा 1 है बराबर 1 है, तो y बराबर हो जाएगा 1 गुने 1 बराबर, y बराबर हो जाएगा साथियों 1, ठीक है। अब हमको चेक करना है साथियों कि जो हम यहाँ पे x और y का मान निकाले हैं ये सही है या फिर गलत है। तो सही गलत चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक समीकरण दिया हुआ है, किसी समीकरण में हम इस x y का मान रखेंगे और बराबर आ गया तो समझेंगे कि हमारा सही है आंसर, अन्यथा गलत है। तो हम एक समीकरण जो ऊपर लिखा हुआ था वही हम लिखते हैं, ठीक है साथियों। समीकरण था 2x प्लस y बराबर 5। इस दोनों में हम क्या करेंगे, x और y के स्थान पे मान रखेंगे x और y का। अगर 5 आ गया तो इसका मतलब क्या है, सही है, और नहीं आया 5 तो इसका मतलब गलत है। तो x का मान कितना आया साथियों, 2 आया है, तो 2 अब प्लस y का मान कितना है साथियों, 1, तो 1, ठीक है। अब जोड़ेंगे सबको तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 यानी कि 5 बराबर में क्या आ गया साथियों, 5 आ गया। यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 है, 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो x और y का मान निकला है साथियों ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। साथियों एक और नोट्स याद रखना है ध्यान में, वज्र गुणन विधि से हल निकालते समय जब x बटा 0 आ जाए, ठीक है, y बटा 0 आ जाए, 1 बटा 0 आ जाए, यानी कि नीचे तीनों में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि इसके अनगिनत हल होंगे, इसके अनगिनत हल होंगे, ठीक है साथियों। दूसरा पॉइंट ये है, वज्र गुणन विधि से हल निकालते समय x बटा कुछ आ जाए, ठीक है साथियों, y बटा कुछ आ जाए और 1 बटा 0 आ जाए, इसका मतलब है कि साथियों इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है साथियों। अब चलिए साथियों विलोपन विधि सीखते हैं, इसी को हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं अंग्रेजी में। इस विधि में सामान्यतः हम क्या करते हैं साथियों, एक चर को विलुप्त कर देते हैं, एक चर को क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, यानी कि कट कर देते हैं साथियों। अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही आसान विधि है, इसे आसानी से समझा जा सकता है साथियों, समझे। तो आप जो है हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको
किसी प्रकार का विलोपन विधि से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो, आप एकदम रगड़ दे किसी भी क्वेश्चन को, आसानी से एकदम रगड़ करके हटा दे, चुटकियों में बना दे उसको। तो चलिए साथियों हम क्वेश्चन लेते हैं और एक और समझते हैं। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन लिए हैं हम, ये जो है एनसीईआरटी का 3.4 का यानी कि एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन का चौथा नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका साथियों ये हो सकता है कि पहले हम इसको सरल कर दें, ये जो बटा के फॉर्म में दिया हुआ है पहले हम इसको सरल कर दें। क्या कर दें? इसको सरल कर दें, इसको भी सरल कर दें, और सिंपल जब समीकरण बन जाए तब हम उसको वहाँ विलोपन विधि से हल कर लें। या फिर दूसरा तरीका हमारा हो सकता है साथियों कि डायरेक्ट हम यहीं पे विलोपन विधि अप्लाई कर दें। डायरेक्ट हम क्या करें, यहीं पे विलोपन विधि अप्लाई कर दें। तो चलिए साथियों हम पहले पहला तरीका हम से बना करके हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम दूसरा तरीका भी आपको हम बताएंगे। फर्स्ट जो साथियों मेथड है ये हो सकता है कि पहले इसको हम सॉल्व करें, इसको हम सरल करें। ठीक है साथियों, तो इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसका और इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 2 तेईस 6, तो 3x प्लस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4y बराबर हो जाएगा -1। अब इसको लेंगे 3x प्लस 4y बराबर गुना करेंगे 6 को -1 के साथ तो ये हो जाएगा -6। हमारा एक समीकरण ये हो गया। ठीक है साथियों, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बटा में 1 है, कुछ नहीं है मतलब बटा में 1 है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 3 3 तो 3x। ठीक है, अब -3 एकम 3 तो ये हो जाएगा y बराबर 3। अब हो जाएगा ये 3x माइनस वाई बराबर 3 को गुना करेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा 9। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे हम विलोपन विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा समीकरण है साथियों ये वाला है, पहला समीकरण जो है ये है 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरा जो समीकरण है साथियों ये वाला हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, अब जरा साथियों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये भी 3x है, ठीक है, ये भी 3x है और ये भी 3x है। ठीक है साथियों, तो हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक पद को या तो x वाले को या फिर y वाले को, किसी एक पद को हम विलुप्त कर देते हैं यानी कि काट देते हैं। ठीक है, काटने का कंडीशन होता है कि दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए। 3x ये है तो 3x ये भी होना चाहिए, यानी कि जो है सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3x ये भी है और 3x ये भी है। तो जिस पद को काटना है ना साथियों, जिस पद को काटना है, काटने के लिए उसको क्या करते हैं, अगर दोनों का चिन्ह सेम है यानी कि प्लस में ये भी है प्लस में ये भी है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तब क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। देखिए साथियों पहले समझिए, यहाँ पे अगर पहला माइनस में फिर माइनस वाला रहता है तब हम क्या करते हैं साथियों, इसको हम घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर पहला प्लस में और एक माइनस में रहता तब हम क्या करते साथियों, जोड़ देते हैं। यानी कि एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा तो जोड़ देंगे, और दोनों प्लस रहेगा फिर भी हम क्या करेंगे साथियों, घटा देंगे। फिर भी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर चिन्ह सेम हो तो घटाते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह अगर सेम हो, माइनस माइनस रहेगा तो घटा देंगे, प्लस प्लस रहेगा तो घटा देंगे, और प्लस माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों ये भी 3x क्या है, प्लस में है, ये भी क्या है, प्लस में है। हमको इसी को काटना है, सेम हो गया है तो इसको काटना आसान रहेगा। तो इसको काटने के लिए ये प्लस में है ये भी प्लस में, हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम लिखेंगे ऊपर अब ठीक है साथियों, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण हमारा एक ये है। ठीक है साथियों, और ये समीकरण हमारा क्या है, 2 है। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो ये जो प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब ये वाला एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब बच गया क्या, 4y और यहाँ पे प्लस y, तो 4y को 5 को कितना हुआ, 5y। क्या हुआ साथियों, 5y बराबर, ये -6 है ये -9 है तो 9 6 15, तो -15 हो जाएगा साथियों। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -15/5, तो 5 तिहाई 15 बराबर कितना आया, -3। y बराबर कितना आया साथियों, -3 आया। अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में हम रख देंगे। समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिएगा तो हमारा मान x का निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 ये में रखिए, समीकरण 2 में किसी में रख सकते हैं, 1 या 2 दोनों में रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में y बराबर -3
रखने पर तो समीकरण 2 हमारा यही ना है साथियों। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 9 है, 3x माइनस वाई बराबर 9 हमारा ये क्या सेकेंड समीकरण है। तो y के स्थान पे क्या करेंगे साथियों, माइनस हम 3 रखेंगे, 3x माइनस वाई के स्थान पे -3 रखेंगे तो -3 बराबर 9। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x माइनस में माइनस यानी कि प्लस, ठीक है, 3 बराबर 9, 3x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 3x बराबर साथियों ये 6, यानी कि x बराबर हो गया 6/3, तो 3 दूना 6, x बराबर कितना हो गया 2, यानी कि हमारा मान निकल गया। अतः x बराबर 2 और y बराबर साथियों हो गया हमारा 3 -3, y बराबर -3। ये हमारा क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। अब जो सेकेंड मेथड है हमारा साथियों, सेकेंड मेथड वो ये है कि हम डायरेक्ट यहीं से हम क्या करें, विलोपन विधि अप्लाई कर दें। अब देखिए साथियों, अब यहाँ विलोपन विधि से बनाना है इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, तब देखिए कैसे बनाएंगे। अब जिस पद को विलुप्त करना है साथियों, मान लीजिए x वाले को विलुप्त करना है, तो x वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे, x/2 यहाँ है तो यहाँ भी x/2 करेंगे। कुछ ऐसा खुरपाती दिमाग लगाना है साथियों इसमें कि ये और ये जिस पद को विलुप्त करना चाहते हैं ना वो बराबर हो जाए, x/2 ये है तो x/2 ये भी हो जाए। मान लीजिए कि हम y वाले को विलुप्त करना चाहते हैं, तो y वाले को विलुप्त करने के लिए इस दोनों को क्या करेंगे साथियों, बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब है कि आप किसी संख्या से गुना या भाग करके उसको बराबर कर सकते हैं। जैसे हमको अगर यहाँ x वाले को बराबर करना रहता तो यहाँ अगर 1/2 से गुना कर देते, इसमें समीकरण 2 में अगर हम 1/2 से गुना कर देते तो ये भी x/2 आ जाता, ये दोनों बराबर हो जाता। उसके बाद हम विलोपन विधि से काट कूट करके आंसर ला देते। अगर हमको 2y/3 यानी कि इसको y वाले को बराबर करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कर सकते हैं कि या तो एक समीकरण 1 में हम 2 से भाग कर दें, समीकरण 1 में हम 2 से भाग कर दें, या फिर इसमें समीकरण 2 में हम 2 से गुना कर दें। ऊपर वाले में 2 से भाग कर दें या फिर नीचे वाले में 2 से गुना कर दें। तो नीचे वाले में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2y/3। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम गुना कर देते हैं साथियों 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो अब लिखेंगे अब समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 माइनस 2 करने पर इतना अगर लंबा भाषा आपको साथियों नहीं लिखना है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे इसी को शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। और अब लिखिए, और एक समीकरण 1 ठीक है, ये समीकरण 1 घटाओ 2 गुना 2। ठीक है, समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 में गुना करके, ठीक है, समीकरण 1 में से घटाएंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करके। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे साथियों, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करके 1 में से घटा देंगे। तो ये समीकरण हमारा पहला जो है ये वाला है x/2, ठीक है, फिर है प्लस, फिर है 2y/3, ठीक है, फिर है साथियों बराबर -1। ये हमारा क्या है साथियों, समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे साथियों, समीकरण 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 2x, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। फिर y में हम गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2y/3, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा, इसमें गुना होगा 2 से फिर तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, क्या होगा 3 दूना 6, ये वाला 6 हो गया साथियों। ठीक है, माफ़ कीजिएगा साथियों, यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे जोड़ेंगे, घटाना नहीं जोड़ना है। क्योंकि देखिए साथियों, यहाँ पे जब जिस पद को हम विलुप्त करना चाहते हैं, यहाँ इसको हम विलुप्त करना चाहते हैं ना साथियों, जब इस दोनों को हम विलुप्त करना चाहते हैं, एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो हम घटाएंगे तो ये विलुप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है सेम हो जाएगा। अब देखिए साथियों, इसका थोड़ा सा नियम क्या होता है, अगर प्लस प्लस हो तो घटा देते हैं, प्लस माइनस हो तो जोड़ देते हैं, और माइनस माइनस हो तो घटा दे, यानी कि चिन्ह अगर सेम है तो घटाते हैं, अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह इसका अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को गुना करके हम क्या कर देंगे साथियों, जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब चलिए साथियों इसको जोड़ेंगे, तो ये देखिए, ये जोड़ेंगे तो ये वाला क्या है, प्लस में है, ये माइनस में, तो ये वाला ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया और बचा कितना,
अब बच गया x/2 अब प्लस x/2 अब प्लस 2x अब बराबर ये -1 है और ये 6 है, तो बच जाएगा कितना, घट करके बच जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। अब इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अब प्लस 1 दूना 2 तो 2 दूना 4x अब बराबर 5। ठीक है, अब देखिए साथियों x और ये 4x, तो ये हो जाएगा टोटल 5x/2 बराबर हो जाएगा 5। अब इसको गुना करेंगे बाई क्रॉस, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5 दूना 10। ठीक है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10/5, तो 5 दूना 10 यानी कि कितना है साथियों 2, अर्थात x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। अब क्या करना है साथियों, समीकरण 1 या 2 में x का मान रख करके y निकाल लेना है। तो अब लिखेंगे अब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा यही ना है जी, ऊपर वाला समीकरण 1 है हमारा x/2 अब प्लस 2y/3 बराबर -1। तो इसमें हम x का मान रखेंगे 2, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 रखेंगे x के स्थान पे, तो 2/2 हो जाएगा प्लस 2y/3 बराबर -1। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है साथियों, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, 2 तेज 6 तो 2 तियाई 6। ठीक है, 2 तेज 6 तो 3 दूना 6 अब प्लस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 y बराबर -1। अब देखिए ये हो जाएगा 6 + 4y बराबर 6 को गुना करेंगे -1 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये 4y बराबर हो जाएगा -6। ये प्लस में इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा ये 6 6 12, ये 4 से इधर हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 यानी कि -3, y बराबर हो जाएगा -3। अब हो जाएगा अतः x बराबर कितना आ गया साथियों 2 और y बराबर कितना आया -3। यही हमारा क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। अब चलिए साथियों प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इसको हम मान लेंगे समीकरण ये 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया हमारा, इसको भी मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब मान लिए, अब लिखेंगे समीकरण अब ठीक है, समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से ये क्या है, समीकरण 1 है तो इसको लिखेंगे समीकरण 2 √2x प्लस √3y ठीक है बराबर है 0। मैथ को आप साथियों रट करके आप जो है ना उसको ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो वो आपके दिमाग में जो है ना सेट कर जाता है, कहीं ना कहीं सेट हो जाता है और वह चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि जो समीकरण दिया हो रहता है ना, 2 समीकरण रहता है, उस दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को लेकर के क्या करना है, किसी भी एक चर का मतलब यहाँ पे x और y है। ठीक है, किसी भी चर को हम क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग कर लेते हैं। एक साइड यानी कि अलग करने का मतलब है बराबर के एक साइड हम कर देंगे x को, अब बाकी जितना संख्या है √3 है √2 है y है सबको हम एक साइड कर देंगे, यानी कि बराबर के एक साइड x और बराबर के एक साइड जितना सारा दूसरा संख्या है या फिर y है या फिर जो भी है उसको एक साइड कर देते हैं। तो वही काम हम इसमें करेंगे। अब देखिए साथियों इस x को हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, स्वतंत्र कर लेंगे। y को भी कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और बना सकते हैं। तो x को हम क्या करेंगे साथियों, एकलौता कर देंगे यानी कि एक साइड कर देंगे, तो ये बच जाएगा साथियों। अब करेंगे आगे का प्रक्रिया, तो √2x ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -√3y। ठीक है साथियों, अब देखिए √2 जो है यहाँ पे x के साथ गुना में है तो x बराबर हो जाएगा -√3y बटा √2। ठीक है, ये इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। क्या करना है साथियों, ये जो हमारा x का मान आया है -√3y बटा √2, अब इसको हम पुट कर देंगे यानी कि रख देंगे मान इसका समीकरण 2 में। अब इस समीकरण में हम इसका मान रख देंगे x के स्थान पे। ठीक है, तो वही अब करते हैं साथियों। चलिए लिखेंगे अब x बराबर -√3y बटा √2 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है साथियों, इतना लिखने के बाद क्या करना है, समीकरण 2 जो है उसमें x के स्थान पे इतना रख देना है। तो समीकरण 2 हमारा है √3x - √8
y बराबर 0। यही हमारा समीकरण 2 है साथियों। अब इसमें क्या करेंगे, इस x के स्थान पे ये वाला रखेंगे, ये वाला वैल्यू हम रखेंगे x के स्थान पे, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है, माइनस √3y बटा √2, ठीक है, माइनस यहाँ पे तो माइनस देंगे, √8y है तो y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है साथियों, अब इसको गुना करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा √3 गुने √3 बटा √3 गुने √3y बटा √2, ठीक है साथियों, माइनस हो जाएगा √8y बराबर 0। अब देखिए साथियों, ये √3 गुने √3 है, तो हम 3 को साथियों हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, ठीक है। 2 को भी लिख सकते हैं √2 गुने √2, ठीक है। 5 को भी लिख सकते हैं √5 गुने √5, समझे साथियों। इस तरह से हम किसी भी संख्या का रूट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, डबल करके उसका रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √3 गुने √3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम 3 लिख सकते हैं, इसको हम 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3y बटा √2, ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये है √8y, तो हम इसको लिखेंगे √8y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इस दोनों का क्या करेंगे साथियों, एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे साथियों, तो इसका और इसका √2 का और 1 का एलसीएम हो जाएगा √2, ठीक है। अब √2 से √2 में भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर में, तो ये हो जाएगा -3y, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब 1 से भाग करेंगे √2 में तो √2 होगा, और √2 को गुना करेंगे तो √2 गुने √8y हो जाएगा बराबर 0, ठीक है साथियों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और देते चलना है, और या फिर हम याद दे सकते हैं, ठीक है, और ठीक है। और अब देखिए साथियों यहाँ पे -3y माइनस √2 गुने √8, अब इसको हम लिख सकते हैं -3y माइनस √2 गुने √8 को हम लिख सकते हैं साथियों √8 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है साथियों, गुने है y, ठीक है। अब बटा हो जाएगा √2 बराबर 0। अब साथियों देखिए बाई क्रॉस करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा गुना होकर के इधर हो जाएगा 0, तो और लिखेंगे -3y, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस देंगे, √2 है तो √2। अब देखिए साथियों सभी रूट को हम बाहर निकाल देंगे, सबको पर्सनल रूट लगा देंगे, तो -√2 गुने √2 गुने y। अब देखिए साथियों इस √2 को हम गुना करेंगे 0 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, तो ये √2 को गुना करेंगे 0 के साथ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया -3y माइनस इस √2 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है, फिर इस √2 को हम लिख सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4, अब y का y बराबर 0। अब देखिए साथियों 3 है, -3y और -4y, तो जुड़ेगा तो जुड़ करके हो जाएगा कितना, और जुड़ करके हो जाएगा -7y बराबर 0। अब देखिए साथियों यहाँ पे, अब देखिए यहाँ आ गया -7y बराबर 0, तो यहाँ -7y बराबर 0 आया, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा -7, यानी कि y बराबर कितना, 0, कितना आ जाएगा साथियों, 0। हम 0 में भाग देंगे -7 से तो 0 आएगा, तो ये हमारा y बराबर कितना निकल गया, 0, ठीक है साथियों। लिखेंगे पुनः y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जो है हमारा उसमें 0 बराबर y बराबर 0 रख देंगे और x का मान हमारा निकल जाएगा। तो समीकरण 3 जो है वो है x बराबर -√3y बराबर √2। अब y का मान यहाँ पे हम रख देंगे 0, y का मान यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा, और x बराबर -√3 गुने x का y का मान कितना है, 0 है, तो 0 रख देंगे हम बटा √2, ये x बराबर हो जाएगा 0 बटा √2, यानी कि इसलिए x बराबर कितना हो गया, 0 में हम भाग करेंगे √2 से तो हो जाएगा 0। अतः हमारा आंसर हो गया साथियों, अतः x बराबर हो गया 0 और y बराबर 0, यही हमारा क्या हुआ साथियों, आंसर। अब चलिए साथियों
तुलनात्मक विधि सीखते हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर यही है कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण के किसी एक चर पद को यानी कि x या y को हम स्वतंत्र करते हैं, और तुलनात्मक विधि में यह है कि दोनों समीकरण के एक एक चर को क्या करते हैं, हम स्वतंत्र करते हैं, अलग करते हैं, एक साइड करते हैं। अलग करने का मतलब है कि बराबर के एक साइड अकेले x या y होना चाहिए और बराबर के एक साइड जो है जितनी सारी संख्याएं दी हुई है वो सब होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, तुलनात्मक विधि से हम मान निकालना सीखते हैं और समझते हैं तुलनात्मक विधि है क्या और कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं क्वेश्चन में। देखिए साथियों, ये जो हमारा क्वेश्चन लिया गया है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का जो है पहला क्वेश्चन का चौथा नंबर क्वेश्चन है, समझे। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये तो पॉइंट में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये पॉइंट में है, 0.2 है, 0.3 है, यानी कि पॉइंट में है। तो ये थोड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है, यानी कि आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड पड़ जाए, भारी पड़ जाए। हम तो ऐसे भी बना सकते हैं और इसको सरल करके भी बना सकते हैं। इसको आसान करने का तरीका ये है, दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे साथियों, ठीक है। लिखेंगे दोनों समीकरण में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है साथियों। अब इस दोनों समीकरण में हम 10 से गुना करेंगे तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 है तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ये हमारा क्या हो गया साथियों, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस 5x और ये वाला हो जाएगा 23, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब जो है साथियों, ये हमारा समीकरण हो गया, नया समीकरण जो बना, ये दोनों समीकरण हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, और एक लाइन देंगे बीच में और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। और ये समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। और ये वाला समीकरण दूसरा हमारा क्या है, 4x + 5y बराबर 23, ठीक है, यही ना है। अब क्या करेंगे, अगर इस समीकरण 1 में अगर x को हम स्वतंत्र करते हैं तो समीकरण 2 में भी हम x को ही स्वतंत्र करेंगे, यानी कि एक साइड करेंगे। अगर y को करते हैं स्वतंत्र तो यहाँ भी हम y को करेंगे। यहाँ पे फिलहाल साथियों हम x को स्वतंत्र कर रहे हैं तो ये x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3y, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। ये इधर गुना में है तो इधर करेगा भाग करेगा, तो ये हो गया समीकरण हमारा 3, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी स्वतंत्र कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 23 माइनस 5y, ठीक है। और ये x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y बटा, ये 4 गुना में है तो यहाँ आएगा तो भाग करेगा, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, इतना लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बबुआ, ये है x और ये भी है x, ठीक है, ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, अब ये देखिए, ये जो गधा है ये x के बराबर है, ठीक है, ये गधा x के बराबर है और ये गधा भी x ही के बराबर है, ठीक है, ये गधा भी x ही के बराबर है। तो ये दोनों जो गधा होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा 2 बराबर 23 माइनस 5y बटा 4। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y बराबर 2 इंटू 23 माइनस 5y, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 4 13 चौका 52 माइनस 4 3 12y बराबर 23 दूना 46 और माइनस 5 दूना 10y, ठीक है। अब क्या करेंगे, y वाले को एक साथ लाएंगे और बाकी को एक साइड तक कर देंगे, तो माइनस 12y अब प्लस 10, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10y बराबर, ये 46 है, ये माइनस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये है 12 माइनस 12y और ये है प्लस 10, तो घट करके माइनस 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा साथियों 6 बटा 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पे क्या आ गया
3। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पे y का मान निकल गया 3। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखेंगे तो आसानी से फिर x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे अब y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर जो हमारा समीकरण है 3 है वो है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो x बराबर हो जाएगा 13 का 13 माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है 3 आया है, तो 3 रखेंगे y के स्थान पे और बटा 2। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2। घटा देंगे तो 13 में से 9 गया तो 4, 4 बटा 2, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर कितना आया साथियों 2। अतः हमारा आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। आई होप कि आपको चारों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।